वेलकम टू आवर चैनल जेपी ट्यूशंस। आज हम लोग चैप्टर 6 का 6.4 प्रैक्टिस सेट करेंगे। बिफोर दैट 6.1, 2 और 3 का वीडियो शेयर कर दिया है और 6.1, 6.2, 6.3 आपका परफेक्ट होना चाहिए, तो ही आप 6.4 को प्रॉपरली कर सकते हो। 5 to 10 टाइम्स उसका प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। उसके सारे फॉर्मूलाज, रूल्स, ये सब आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी एक नंबर हो सकता है, एक्स के साथ कोई भी एक, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। बीच में प्लस माइनस कोई भी साइन रह सकता है। ये इस तरह आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो इसको फैक्टराइज करना है, जैसा हमने 6.1 में सीखा था। सेकेंड रूल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ सकता है। फिर ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आ सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल क्यूब। इसको बोलते हैं होल ब्रैकेट क्यूब। ये सारे फॉर्मूला। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर। 1 से लेके 30 तक का क्यूब और क्यूब रूट, इतना सब परफेक्ट होगा तब आप ये प्रैक्टिस सेट को सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला में से 2 ब्रैकेट यूज हो जाते हैं। इसमें आ जाता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइन प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला में कोई भी ब्रैकेट यूज नहीं होता है जब होल क्यूब आता है। तो ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब। यहाँ पे फिर से 2 ब्रैकेट आ जाएगा और एक यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा। करेक्शन कर लेना, पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सब प्लस। यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ पे इंडिविजुअल क्यूब है वहाँ पे ऐसे 2 ब्रैकेट आएंगे। सेम इंडिविजुअल स्क्वायर में भी 2 ब्रैकेट आएंगे। एक हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। और यहाँ पे होल स्क्वायर आता है वहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं आता है। तो ये सब फॉर्मूला आपका प्रॉपरली लर्न होना चाहिए, उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये सारा रूल्स को यूज करके ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। इसको आप लोग देखोगे तो आपको ये इसके जैसा लगेगा, लेकिन चेंजेस बहुत बड़ा है। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, उसके लिए इधर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। और फिर डिनोमिनेटर में है एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। हम लोग एक एक टर्म का देखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ए और बी की जगह पे एम और एन है, तो ऐसे रहेगा फॉर्मूला में। जहाँ पे ए और बी है तो हर बार ऐसा नहीं कि ए और बी हो, कोई भी हो सकता है। A to Z में कोई नंबर भी आ सकता है। ये फॉर्मेट याद रखना है। अब यहाँ पे ऐसा 2 ब्रैकेट आएगा, m माइनस एन, एम प्लस एन। ये इसकी जगह पे ये हम लोग आगे लिखेंगे। फिर m प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनेगा लेकिन सेम साइन,
एम प्लस एन होल स्क्वायर है उसके लिए। यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला है नहीं। फिर से अब यहाँ पे दो ब्रैकेट, अब यहाँ पे दो ब्रैकेट में एम माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये पूरा एक्सपांशन हो गया। अब फिर से जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट था लिख देना है। इसकी जगह पे ये आएगा, इसकी जगह पे ये सेम, और इसकी जगह पे ये। इसको अभी ब्रैकेट में रखते हैं। अब सबसे पहले ये पूरा ऊपर का न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, जितने ब्रैकेट सेम है वो डिवाइड हो जाएंगे। जैसे एम प्लस एन एम प्लस एन, एम माइनस एन, और ये दोनों सेम है, तो ऊपर सारे ब्रैकेट डिवाइड हो गए तो ऊपर बचेगा 1, नीचे ये बच गया है, तो उसका आंसर आएगा एम प्लस एन। लाइक दैट, अगर आपको सारे फॉर्मूला लर्न है तो आप प्रॉपरली उसको कनेक्ट कर सकते हो, और राइट जगह पे राइट फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। आपको फॉर्मूला में भी कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए, तो ये सारे सम 5 टाइम प्रैक्टिस होने बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने रूल समझाया था वो हिसाब से यहाँ पे फैक्टराइज होगा लाइक 6.1, यहाँ पे फैक्टराइज होगा 6.1। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल याद रखो, जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1 दिया है तो 1 को हम लोग कोई भी पावर दे सकते हैं, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर दे दो। तो अब ये फॉर्मेट किससे सेट होगा वो देखना है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जो हमने फॉर्मूला लिखे थे उसमें किसके साथ सेट हो रहा है, तो इसके साथ स्क्वायर, तो बी की जगह पे उधर 1 है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी की जगह पे कुछ भी आ सकता है। याद रखना है कि यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर और बीच में माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ये जो बाकी का मैंने बोला था जो फैक्टराइज करना था वो ये इस तरह फॉर्मेट में दिया गया है। तो मैथ्स का फॉर्मेट याद रखने के लिए प्रैक्टिस ही काम आएगा। अभी ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21, अब ए स्क्वायर इसके साथ वाला नंबर ये दोनों यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 और 21 ये मल्टीप्लाई होगा, एग्जैक्टली 6.1 की तरह सोल्व होगा। ये प्लस साइन इधर आ रहा है, प्लस 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 7 3 21, वेरिएबल ए, कॉमन हो जाएगा ए, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब ये सेकेंड ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये बी की जगह ले रहा है, ये फॉर्मूला इधर अप्लाई हो गया। अब फिर से हमें फैक्टराइज करना है, तो ए स्क्वायर के साथ है 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 1 7 जा 7, ये साइन इधर आएगा, प्लस माइनस माइनस 7 1 जा 7 7 माइनस 1 6। अब इसकी जगह पे ये 2 आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है 6.1 फिर से देखिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए तो ये बरोबर समझेगा। इसका वीडियो ऑलरेडी है हमारे चैनल पे। माइनस माइनस प्लस, अब ये जो दिख रहा है a+3, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। तो ये जो फर्स्ट था उसकी जगह पे ये आएगा, ये सेकंड ये आएगा, ये थर्ड, और फोर्थ का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। ये हम लोग यहाँ पे सेट करके लिख देंगे अभी।
अब सेम ऊपर नीचे जो सेम ब्रैकेट है वो डिवाइड करना है। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचा वो फाइनल आंसर a+1, डिवाइड में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड की ओर जाएंगे। यहाँ पे भाई क्यूब और क्यूब, तो रूल ये था एक्स और वाई ले लिया, साथ में जो नंबर है उसका क्यूब रूट आएगा, 27 का 3 आएगा। अब इसको एक्सपांड करते हुए, क्योंकि सब हम एक साथ नहीं लेंगे, एक एक करेंगे। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का 3। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट हो जाएगा, 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। तो जो न्यूमरेटर है वहाँ पे ये सेट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 सेम है, वो डिवाइड हो जाएगा। अब बाकी पूरा ब्रैकेट सेम नहीं है, 2 2 सा 4 ऐसा कुछ डिवाइड मत करना, वो रूल्स नहीं है, प्रॉपर रहेगा। अब ये जो बचा है वो लिख देना है हमें। तो ये भी कंप्लीट हो गया। लर्न फॉर्मूला विद द प्रॉपर रूल्स, इसका पूरा डिटेल 6.3 प्रैक्टिस सेट में है। इसको कैसे सोल्व करते हैं। 6.4 मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 6.1, 6.2, 6.3। अब यहाँ पे 1, ये सेकेंड, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका है। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसका क्या एक्सपेंशन होता है। ये हो जाएगा फैक्टराइज, तो इधर क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई विद द -24, 2 पार्ट करेंगे, इधर माइनस 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 प्लस, 8 3 24, वेरिएबल x, 8x 3x माइनस होके 5x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24, यहाँ से कॉमन लेंगे x तो x माइनस 8, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8। अब x माइनस 8 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरा आ गया x प्लस 3। यहाँ पे जगह नहीं था तो इधर लिखा है। अब ये स्क्वायर है, तो अगर इसको हम लोग स्क्वायर में लेंगे तो इसका चाहिए स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा x। अब 2 ब्रैकेट, x माइनस 8, x प्लस 8, और इधर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ये, इसको इंडिविजुअल स्क्वायर बोलते हैं। इंडिविजुअल रहेगा तब ये आएगा, होल स्क्वायर आएगा तो 2 ब्रैकेट बनाओ, लेकिन साइन सेम रखो, चेंज नहीं करना है। यहाँ पे रहता है तो 1 माइनस 1 प्लस होता है, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं था। अब इसको फिर से हम लोग ये सारे आंसर को जो आए उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ऊपर नीचे जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली साइन वाइन सब सेम होना चाहिए। x माइनस 8, x माइनस 8, x प्लस 3, x प्लस 3, x माइनस 8 यहाँ पे होगा, ये x प्लस 8 है और ये x माइनस 8 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा x प्लस 8 डिवाइड बाई x माइनस 8। ये स्टेप में थोड़ा साइन चेंज हो गया है, तो इसको कट करके फिर से हम लोग लिख रहे हैं। क्या हो गया था, कुछ नहीं, यहाँ पे x प्लस 8 है, वो गलती से इधर x माइनस 8 लिख दिया था, तो फिर से हम लोग सेट कर रहे हैं आंसर को। x माइनस 8, x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 8, ये x माइनस 8, x प्लस 8, x माइनस 8, x माइनस 8। तो अभी x माइनस 8, x माइनस 8 डिवाइड, ये x माइनस 8, x माइनस 8, ये दोनों x प्लस 3, ये x प्लस 8, तो सब कुछ डिवाइड हो गया, तो रिमेनिंग इज 1। अब यहाँ पे ना हर सब में बीच में मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड है, तो क्या करना है कि उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे।
तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। अब आप लोग को वीडियो पॉज करके इसका फैक्टराइज करना है, लाइक 6.1, इसका भी, और यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो सोचना है। फिर वीडियो स्टार्ट करके आपको आंसर देखना है। आपको सारे आंसर प्रोवाइड होंगे, लेकिन पहले खुद का ट्राई करना जरूरी है। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, उसका फैक्टराइज करके पूरा कंप्लीट किया। फिर एक्स स्क्वायर 4 है तो उसका 2 स्क्वायर लेके फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। फिर से इसका फैक्टराइज हो गया, और अब आगे इसका फैक्टराइज होगा, और उस फैक्टराइज का आंसर फिर ये जो है उधर फर्स्ट ये लिखेंगे हम लोग, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का फैक्टराइज करना है। तो ये लास्ट वाला फैक्टराइज है, ये सबको हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ पे 3x प्लस 2 सेम है, वो डिवाइड होगा, बाकी कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है तो नहीं करना है। x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 4। अब ये दो ब्रैकेट सेम है पर डिवाइड में नहीं, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, वो दोनों पावर का प्लस होगा और आंसर आएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 6 में a क्यूब। तो यहाँ पे आइडिया आ जाना चाहिए कि a क्यूब और b क्यूब का फॉर्मूला आएगा। फिर यहाँ पे फिर से डिवीजन है, तो डिवीजन का मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल भी हमें करना है। ये वाला फॉर्मेट है फैक्टराइज का। फिर अगेन यहाँ पे हमें, सॉरी ये सम नंबर 7 है, ठीक है, पहले 7 कर लेते फिर करेंगे दूसरा। और यहाँ पे भी फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर उसके पहले ये मल्टीप्लाई का हमें डिवाइड है, डिवाइड का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें ये दोनों का फैक्टराइज करना है। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जैसे मैंने बोला था 1 को हम लोग कोई भी पावर दे सकते हैं। तो अगेन आप लोग को इसको कैमरा को पोज करना चाहिए आपके वीडियो को, और पहले खुद सॉल्व करना चाहिए, फिर देखना चाहिए आंसर। खुद से ट्राई करोगे तो ही सीख पाओगे बेटरली। अब जब ब्रैकेट में जाएगा, इधर क्यूब था नहीं तो इसका क्यूब रूट होगा। अब ये हो गया, फॉर्मूला में आएगा तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट बनेंगे। तो इस तरह ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकेंड यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 25 का स्क्वायर रूट 5, 1 को कोई भी पावर दे सकते। तो यहाँ पे हो गया a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला। अब ये दो का हम लोग को फैक्टराइज करना है। फाइव 3 सा 15, माइनस प्लस माइनस, 15 1 सा 15, माइनस 15 माइनस 1 माइनस 16, वेरिएबल a, इसकी जगह ये 2 आएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे 5a, यहाँ से 1 कॉमन होगा, फैक्टराइज डन। अब फैक्टराइज होगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, यहाँ पे 1 9 जा 9, सब साइन प्लस ही है यहाँ पे, बराबर। तो आगे अभी तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे कि सिर्फ 3 1 जा 3 हो सकता है और 9 1 जा 9, मतलब इसका फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है।
तो नॉट पॉसिबल फैक्टराइज, तो इसको ऐसे ही रखना है, ये हो सकता नहीं है। ये क्वाड्रेटिक था, हमने ट्राई किया। अब हम लोग सारे आंसर को फॉर्मेट में सेट करेंगे। जैसे कि अभी इसका था पहला आंसर, तो a-3 और ये आएगा, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा a-3 a³ प्लस 3a प्लस 9। और उसके बाद अभी दूसरा जो 5a² 16a था, उसका a-3 5a-1। और फिर यहाँ पे 25 a² का आंसर था ये वाला, तो ये हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे 5a-1 5a+1। और ये स्पेशल केस जिसका फैक्टराइज नहीं हुआ था, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, डिवाइड हो जाएगा। a-3 कॉमन डिवाइड, ये भी डिवाइड। अब सिर्फ बचा 5a+1। तो ये क्वाड्रेटिक में खास ध्यान देना है, मल्टीप्लाई करके नंबर तो आ गया लेकिन प्लस करके तो नहीं आ रहा है। और यहाँ पे 3 3 9, सो 3 + 3 तो 6 होता है, पर 3 हमें चाहिए था, वो था नहीं, इसलिए फैक्टराइज पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी हमारा सम नंबर 6 रह गया था, पहले 7 किया था, तो अभी 6 4x²। अब यहाँ पे 4x² माइनस 12x प्लस 6, तो वही दो नंबर का मल्टीप्लाई, 4 × 6 24 माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे 12 चाहिए और 24, सॉरी यहाँ पे 11 है, 12 नहीं है। तो 8 3 24 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11। अब यहाँ पे 4x², इसकी जगह पे ये 2 आएगा। अब यहाँ से कॉमन, माइनस प्लस माइनस। अब इसको हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो 4x, यहाँ पे 3, तो a माइनस बी a प्लस बी। अब फाइनल आंसर सेट करते हुए अब ये दो ब्रैकेट्स कैंसल, एंड योर फाइनल आंसर x माइनस 2 और x प्लस 3। अब हम लोग लास्ट सम में जाएंगे, जो सबसे डिफरेंट है, बहुत ही अलग वे से सॉल्व होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे ये सबसे खास और इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मेट है, और इसका रिवर्स में ये लाना है। अब इसका डिटेल समझने के लिए 1 को कोई भी पावर दे सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर मतलब a² 1 का स्क्वायर हो गया, 2 × 1 × x, 2 1 = 2 ही होता है, 2ab, तो 2ab a की जगह पे 1 है, b की जगह पे x है, और b² तो इधर हो गया x²। तो ये बन गया हमारा a² माइनस 2ab प्लस b²। अब हम इसको लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आया तो दो ब्रैकेट बनाएंगे, लेकिन सेम साइन, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। सबसे डिफरेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई फॉर्मूला कुछ यूज नहीं होगा, ये इज इट इज रहेगा। यहाँ पे 1 माइनस x³ मतलब b का क्यूब है, और 1 तो सबसे अच्छा हमारा, कोई भी पावर दे दो, तो a³ माइनस b³। अब यहाँ पे फॉर्मूला सेट, और यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला आने नहीं वाला है, पूरा आंसर सेट कर लेते हैं। इसकी जगह पे ये आएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइड में
1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो जो था वही है। यहाँ पे ये सेम डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा। इसका आंसर आ गया 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपके 8 सम कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सब समझा होगा। नहीं समझा रहेगा तो मैंने पहले भी मेरा नंबर शेयर किया था, व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई भी ने किसी का भी वीडियो चाहिए तो वो आप डिमांड कर सकते हो। थैंक्स।